नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। भारत के स्पेस सेक्टर में आज एक ऐतिहासिक छलांग हुई जब पीएम मोदी ने हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए विक्रम एक रॉकेट लॉन्च किया। पीएम ने आक्रामक अंदाज में कहा कि देश का जे ही वह ताकत है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज देश में 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया को चुनौती देने के लिए खड़े हैं। छोटे कस्बों तक फैली नवाचार की यह लहर भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाकर नई अंतरिक्ष महाशक्ति की ओर धकेल रही है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत और गायब होने की सनसनीखेज अफवाहों के बीच अडियाला जेल प्रशासन ने साफ कहा है कि वे पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जेल ने मौत, ट्रांसफर और बॉडी बाहर ले जाने जैसी वायरल दावों को बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बताया है। इधर पीटीआई और इमरान की बहनों ने हालिया पुलिस हमले के बाद उनकी सेहत को लेकर सरकार से आधिकारिक जवाब मांगा है। अफवाहों का तूफान तेज है, लेकिन सरकारी और जेल अधिकारियों ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण होने का दावा किया है। UIDAI आधार कार्ड का डिजाइन पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिसमें नाम, पता और 12 अंकों का आधार नंबर जैसी सारी जानकारी हटाई जाएगी। नए कार्ड पर सिर्फ फोटो और एक सिक्योर QR कोड होगा, ताकि फर्जी कॉपी, डेटा चोरी और पहचान धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार किया जा सके। UIDAI का कहना है कि होटल, इवेंट और निजी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फोटोकॉपी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, इसलिए QR कोड ही भविष्य का असली वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही एक नया आधार ऐप भी आने वाला है, जो फेस रिकॉग्निशन और QR स्कैन के जरिए तेज, सुरक्षित और डिजी यात्रा जैसी पहचान सुविधा देगा। कर्नाटक में हफ्तों से चल रही सत्ता संग्राम की आग अब दिल्ली के कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है, जहां सिद्धारमैया और DK शिवकुमार अपनी अपनी दावेदारी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2.5 साल फॉर्मूला को लेकर दोनों खेमों में तकरार चरम पर है, जबकि शिवकुमार के क्रिप्टिक संदेशों और विधायकों की दिल्ली यात्राओं ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। उधर सिद्धारमैया कैंप में भी दरार नजर आने लगी है, तो हाईकमान सबको दिल्ली बुलाकर अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी में है। पूरे कर्नाटक में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, मुख्यमंत्री कौन? फैसला अब दिल्ली करेगी। 2026 असम विधानसभा चुनाव से पहले 1983 का नेली नरसंहार फिर सुर्खियों में है, जहां कुछ ही घंटों में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तिवारी और मेहता कमीशन की रिपोर्टों में घटनाओं का बिल्कुल अलग अलग वर्णन है, जिससे विवाद और तेज हो गया है। सरकार तिवारी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर अड्डी है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण का हथियार बता रहा है। अवैध प्रवास, पुरानी राजनीतिक दरारें और चुनावी रणनीतियां सब मिलकर एक बार फिर इस काले अध्याय को चुनावी रणभूमि में बदल रही हैं। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में 10,000 साल से सोया पड़ा हेलीगुबी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा, जिसका धमाका इतना भयावह था कि हजारों किलोमीटर दूर एशिया तक राख के बादल फैल गए। गाढ़े धुएं ने आसपास के गांवों को ढक दिया और चरवाहा समुदाय की चरागाहें छीनने का खतरा खड़ा कर दिया। हालांकि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। राख के गुब्बार यमन, ओमान होते हुए पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गए, जिस कारण एयर इंडिया को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। IMD के मुताबिक दिल्ली को बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन राख के ये बादल तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया इसकी निगरानी में जुटी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।